तो आपको बहुत डिटेल में क्या करना होता है फॉलोअप में। फॉलोअप में हम लोगों को ना, कई लोगों को गलत आइडिया है कि चेक मांगना फॉलोअप। चेक मांगना फॉलोअप नहीं होता, या कब ले रहे हो ये फॉलोअप नहीं होता। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि जो आपने कहा है वो आप करेंगे, इसको फॉलोअप बोलते हैं। मतलब आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, बिजनेस प्लान दिखा दिया, उसके बाद आपके पास प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे अपलाइन से आपको मिलाऊंगा, या मैं कोई जूम मीटिंग आपके अपलाइन से कराऊंगा, या एक बड़े सेमिनार में लेके जाऊंगा, या मेरी होम मीटिंग होती है लोकल में वहां बुलाऊंगा। ठीक है। कोई किताब आप दे सकते हैं, कोई लिटरेचर दे सकते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं। ये फॉलोअप्स होते हैं। तो एक प्रोसेस में जब आप लोगों को डालते हैं ना, तो वो फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, वो तैयार होके फिर आते हैं। और यही हमारा काम है। अगर लोग तैयार होके नहीं आएंगे, कई बार आपके इन्फ्लुएंस पे, कई बार आपके गुडविल पे भी लोग आ जाते हैं, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आ भी गए हैं तो उनको ठीक से स्टार्ट कराना फिर एक नया सब्जेक्ट है। उसके बाद ये प्रॉपर स्टार्ट, ऑन बोर्डिंग ऑफ अ न्यू एसोसिएट, जिसको हम लोग गेटिंग स्टार्टेड राइट करके भी एक चैप्टर है पूरा का पूरा गोप्रो में। इस पे आपको काम करना चाहिए कि ये डेली एक्शंस है हमारे, कि जो नए लोग आए हैं हमारी टीम में, उनको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम से कम एक वेलकम मीटिंग जरूर कराना चाहिए आपको, क्योंकि 3 लाख रुपए का आपके कहने पे उन्होंने डिसीजन लिया है। 3 लाख की मशीन खरीदी है आपके कहने पे। और बिजनेस करने का अगर उन्होंने निर्णय किया है, तो आपको उनको अपलाइन से मिलाने से उनको ये समझ में आता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर अच्छे से स्टार्ट कराना एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। उनकी जल्दी से जल्दी नई सेल आ जाए, एक चेक आ जाए उनका जल्दी से जल्दी, कुछ सेमिनार्स आप उनको अटेंड करा दें जल्दी से जल्दी, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ उनकी एक मीटिंग अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली, नहीं तो जूम पे करवा दें। ये सारा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर हम नहीं करेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि रियलिटी क्या है मार्केट का, तो कई बार ना घर में बैठ के उनको लगता है कि यार इतना जादुई प्रोडक्ट है, मैंने खरीद लिया, सब खरीद लेंगे। और जब वो मार्केट में जाते हैं बिना तैयारी के, तो उनको रियलाइज होता है कि यार बहुत टफ है। अगर हम पहले ही उनको बता दें कि ये 25 ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, इसकी तैयारी करना है, उनको हम पहले ही बता दें कि नंबर गेम है ये, और हर आदमी आपसे नहीं जुड़ेगा, कुछ लोग आपको नो भी बोलेंगे। अगर नो के लिए उनका माइंडसेट कर दें, इसको ना वैक्सीनेशन बोला जाता है, कि किसी भी नए आदमी को मार्केट में भेजने से पहले, या वो किसी से बात करे, क्योंकि लोग एक्साइटेड रहते हैं शुरुआत में, तो तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं। तो उनको वैक्सीन लगा के, उनको इंजेक्शन लगा के मार्केट में छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाती है। 4-5 लोगों से वो मिलते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं उनके सामने, और फिर वो गिव अप कर जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 कोर एक्शंस हैं जो हमें रोज करना है। आपको इस पे चेक करना चाहिए अपने आप को कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है 9 कोर एक्शंस, योर बिजनेस लाइफ लाइन। ये फेज 2 है। फेज 1 तो चलता रहेगा लगातार, क्योंकि आप एक बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। 9 कोर एक्शंस क्या है? कि शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस प्लान एवरी डे। एटलीस्ट वन। हम लोग 2 की बात करते हैं, एक सुबह एक शाम किया जा सकता है अगर आप फुल टाइमर हैं। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो एक भी चलेगा, और अगर आप सम टाइमर हैं तो सप्ताह में 2-4 हो जाने चाहिए। ठीक है ना? एड एटलीस्ट वन न्यू नेम टू योर लिस्ट डेली। आप अगर अवेयर रहेंगे ना कि मुझे लिस्ट में एक नाम शामिल करना है, तो आप सब्जी खरीदने भी जाएंगे ना, या बच्चों को छोड़ने जाएंगे स्कूल, दूध लेने जाएंगे, कोई भी काम, जिम जाएंगे आप, तो वहां भी आपको लिस्ट नजर आने लगेगी। और लिस्ट में नाम ऐड करने समय हमको कोई सोचना भी नहीं चाहिए कि करेगा नहीं करेगा।
ठीक है, कितना भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव आदमी है, हर चीज में नेगेटिव ढूंढता है, तो भी लिस्ट में डालने में क्या फर्क पड़ता है? इसके कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस है, आप लिस्ट में नाम डालते रहिए। यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विस 100%। हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, 5 तरह का पानी है, उन पांचों पानी के इस्तेमाल को हमको सीखना है और कंप्लीट यूज करना है पानी। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप 5% में जाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं, तो आपको सारे पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। अटेंड वीकली कॉल और मीटिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपकी टीम में, जैसे हम लोग वेडनेसडे को हम लोग जूम पे बिजनेस और प्रोडक्ट दिखाते हैं, वहां पे आपको जरूर बैठना चाहिए नए प्रोस्पेक्ट के साथ। इससे बड़ा थर्ड पार्टी का रोल आपको नहीं मिल सकता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपका जानकार है, आपका काम है सिर्फ उनको जूम कॉल के लिए इनवाइट करना। कितना आसान है। बाद में आप फॉलो अप करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, अपलाइन से बात करा दो, बहुत इजी हो सकता है। तो ये भी हमको यूज करना पड़ेगा। आज के जमाने में ना पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और ऑनलाइन हम लोग इसलिए वो डेमो कर रहे हैं, और सारे लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके टॉप लीडर्स। वहां पे दो फायदे हैं, एक तो आप ठीक तरीके से डेमो दिखाना सीख सकते हैं, ठीक तरीके से बिजनेस बताना सीख सकते हैं, और दूसरा पूरी दुनिया के लोगों को आप कवर कर सकते हैं। हम लोग जो वेडनेसडे को प्रोग्राम हो रहा है ना, उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। पहले हम लोग 2 बार कर रहे थे, तो अब 1 बार करने लगे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे और 500 सीट भी फुल नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो प्रेजेंटर है भाई, वो उसको लगेगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे बंद कर देगा। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंटर अपनी मेहनत लगा रहे हैं वेडनेसडे को, उसका वैल्यू करना चाहिए हम लोगों को। और एक और बात जो मैंने देखा है, कि जब आप घर घर जाके 1 to 1 में जब आप डेमो दिखाते हैं ना, तो कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल नहीं बने हैं, तो आप पूरा डेमो ही नहीं दिखा पाते किसी के घर में जाकर, और बिजनेस प्लान आप 2 घंटे का नहीं दिखा पाते। लेकिन कोई जूम पे आ गया ना, तो वो अपने घर के कंफर्ट में बैठा है, और जो बातें कर रहा है वो एक प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है। तो वो 3 घंटा भी बात करेगा ना, तो लोग उसकी बात सुनेंगे, अगर आपने ठीक से प्रमोट किया है। लेकिन आप जब जाते हो किसी के घर में, तो बोलते हैं हाँ 10 मिनट में बता दो। 10 मिनट में आप क्या बता लोगे? और फिर हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं, और फिर गिनती करते हैं कि सर 100 डेमो कर दिया, एक भी सेल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जूम का डेमो जो हो रहा है, बिजनेस प्लान जो हो रहा है, वो आपके लिए ट्रेनिंग भी है, और आपके लिए बहुत बड़ा टूल है। उसको ठीक से इस्तेमाल कीजिए। वेडनेसडे के दिन एक आधे 1 घंटा निकालिए, और आउट स्टेशन जितने लोग आपको जानते हैं उनको इनवाइट करिए, बहुत फायदा मिलेगा। पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम्स विद योर टीम। ये भी कई लोग नहीं कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, बिजनेस दिखा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है यार टिकट लगेगा, खर्चा लगेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और बहुत मेहनत करने के बाद भी जो लोग सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को महत्व नहीं दे रहे हैं, उनका 3 4 5 साल में सक्सेस हो रहा है, जब उनको डेस्ट्री हो जाना चाहिए था। और फिर अगले 5 साल तक शिक्षक ही बने हुए हैं। तो 10 साल में अगर आप शिक्षक हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। ठीक है, लोगों से सीखने की जरूरत है कि लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग महीने में जो लोग 2 साल 2.5 साल 3 साल में डैश टू चले गए, डैश थ्री चले गए, उनसे कुछ तो सीखना चाहिए ना हमको, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आज तक अपलाइन के द्वारा या कंपनी के द्वारा कोई भी इवेंट हुआ हो, मैंने कभी मिस नहीं किया। इसलिए आज मैं यहाँ पे
सिक्स पॉइंट है, रीड गुड बुक्स फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5% में जाना है तो कुछ अलग करना है। 5% में नहीं जाना है, साल का 2 4 5 लाख रुपए कमाना है, या 10 साल में इंडस्ट्री जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये 30% रीडिंग हैबिट पूरी दुनिया के ट्रेनर्स बता रहे हैं, एक आदत डाल लेनी चाहिए कि बोल बोल के हमको जोर जोर से आवाज से हमको पढ़ना है। और एक ही किताब को मैं बोलता हूँ कि 100 बार पढ़ना। जो किताब आपको अच्छी लग जाए, 3 4 किताबें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले गोप्रो बोलता हूँ। ठीक है, उसको 100 बार पढ़ेंगे ना आप, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे उसको पढ़ते जाएंगे, आपको नई नई बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, वॉचिंग ट्रेनिंग वीडियोस रेगुलरली, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, और भी सुदेश सर के, प्रेमपाल जी के, बहुत सारे आपको वीडियोस अवेलेबल हैं। उनको देखिए, सुनिए, आधे घंटे का टाइम निकाला जा सकता है। इधर उधर की बातें सीखने से अच्छा है कि हम अपने काम की बात देखें। आठवां है, डू एटलीस्ट वन न्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ। पहले 3 साल तक अगर आप ये काम कर गए कि एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग हर महीने कर देना, बाकी का समय टीम को दीजिए, टीम की हेल्प कीजिए, लेकिन एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग अगर आप हर महीने कर देते हैं तो फिर आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, बहुत बड़ी टीम आपकी बन जाएगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे बिजनेस में ना कंपनी ने एक रखा है कि 3 महीने में एक करना है, या तो फैसिलिटेटर डालना है, या 3 महीने में एक करना है। तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने में भी एक कर लो ना पहले 3 साल तक, तो भी आप डेस्ट्री बन जाओगे। लेकिन अगर महीने में एक कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हैव मंथली काउंसलिंग विद योर अपलाइन। अपने महीने में आपके जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ आपकी एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर होना चाहिए। आपको उनको अपना बिजनेस ड्रॉ करके दिखाना चाहिए कि मैं इतने लोगों से मिला, इतने लोगों को कॉल किया, इतने लोगों ने डेमो दिखाया, ये हुआ क्या हुआ। हर चीज आप बिजनेस ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहिए। अपलाइन आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है, या डाउनलाइन, सॉरी, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो कैसे भी करके ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोग 5% में जाते हैं, वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर करते हैं। और अब चलते हैं 6 बिजनेस वैल्यूज पे। ये लास्ट में है, फेज 3 है ये। फेज 3 का मतलब होता है कि अब बिल्डिंग खड़ी हो गई, सब हो गया, लेकिन अब बड़ा काम करना है। बड़ा काम यानी कि बड़ा पुल बनाना है, या बड़ा मेंशन बनाना है। तो अब ये कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, और आपके बिजनेस को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बिल्ड तो आप कर रहे हैं, सस्टेन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बचा नहीं पाए तो कई छोटी छोटी गलतियों से आपकी टीम कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए ये 6 बिजनेस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन पीपल्स मनी मैटर, फैमिली इशू और ईगो। किसी के फैमिली मैटर में नहीं घुसना है, किसी के ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है, और किसी के फैमिली से, ठीक है, फैमिली इश्यूज में हमको नहीं घुसना है। ईगो, मनी एंड फैमिली, ये तीनों से हमको सावधान रहना है। अगर ये हुआ तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग लोगों के बिजनेस में। ठीक है, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। नो बोरोइंग, उधार न लेना है, न उधार देना है। अपलाइन डाउनलाइन के बीच में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो ये तो रूल है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड किया है अपनी तरफ से, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई बार करना पड़ जाता है। तो अगर कर रहे हैं ना, तो उतने ही पैसों का कीजिए कि अगर वो ना लौटाए आपको आपका डाउनलाइन, तो आपको दुख ना हो।
वरना पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट योर अपलाइन। हम लोग जब इस बिजनेस पे आते हैं ना, तो कई बार हम पोजर होते हैं, कई बार एमेच्योर्स होते हैं, और कुछ नए नए प्रयोग करना चाहते हैं फास्ट ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नया करने की इच्छा हो रही है, तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मैं करूं कि नहीं करूं। अगर आप उनसे बिना पूछे करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर में बहुत सारा टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आपका वेस्ट होगा, और आप फिर 3 से 5 साल में इंडस्ट्री नहीं जा पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन से एक बार चेक करिए। चौथा पॉइंट, कि कभी भी अपने अपलाइन के बारे में या कंपनी के बारे में कोई निगेटिव टॉक अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। जो भी मन में आए अपलाइन से कर लो। अगर आपको कंपनी में कोई कमी दिख रही है, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, मैजिक भी परफेक्ट नहीं है, कुछ चीजों में हम लोग को लगता है कि सुधार की जरूरत है, तो वो अपलाइन से बात करो, डाउनलाइन से बात मत करो। और कई बार ना हम लोग क्रॉस लाइन से ज्यादा बातें करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। आपको लगता है वो तो दूसरे की टीम में खराब होगी, तो मेरा क्या है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो पूरे इंडिया का माहौल खराब होता है क्रॉस लाइन बात करने से। तो क्रॉस लाइन से तो पहली बार बात ही कम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर भी रहा है, तो आप अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, दूसरे की टीम को भी मोटिवेट करें, जैसे अपनी टीम को करते हैं। और पांचवा है, अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टेक्ट विद क्रॉस लाइन एंड नेगेटिव पीपल। ये मैंने चौथे में भी थोड़ा सा कवर कर दिया इसको, कि क्रॉस लाइन से या नेगेटिव पीपल से जिनसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है और वो सीखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से अननेसेसरी टॉक करके आप अपना बिलीफ सिस्टम खराब कर लेंगे। तो ये काम मत कीजिए, ये आपके बिजनेस को खराब कर देगा। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपका जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ, और आपका जो भी डाउनलाइंस है जो एक्टिव है, उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिए। अगर 5 लोगों को भी आप अपने नीचे रेगुलर टच में रहते हैं, तो ये बिजनेस अपने आप धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है, और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ 5 साल बाद सब कुछ आपका हो सकता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, नो ईएमआई, वर्ल्ड टूर, सब कुछ आप पा सकते हैं। तो ये 5 बेसिक्स हैं, 9 कोर एक्शंस हैं, और 6 वैल्यूज हैं, जिसपे हम लोग बार बार बात करते रहेंगे। यही इतना काम है हमारा, और इतने में ही कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ वीडियोस देखने हैं, लगातार इन्हीं की प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा काम हमारा कुछ है नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।